प्रत्येक मनुष्य जब भी कोई नया काम करने के लिए सोचता है तो सबसे पहले उसके मन में ये जिज्ञासा जरूर होती है कि उसको उस कार्य में सफलता हमेशा प्राप्त हो और जो भी वो कार्य करे उसमें वह सफल होने के साथ साथ सक्सेस भी उसमें उसको मिलती रहे। कई बार हमारे सामने कुछ इस प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं या बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। हमने काम तो शुरू कर लिया है लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही है। इसीलिए हमेशा शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको जो है ज्योतिष के अनुसार कुछ शुभ योग होते हैं और कुछ अशुभ योग होते हैं। इन योगों का चयन अवश्य करना चाहिए। योगों के बारे में जब तक आपको अच्छे से जानकारी नहीं होगी, चाहे आप कितने ही मुहूर्त निकाल दीजिए, उसके बावजूद भी आपको उन कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। जैसे अगर आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं अमृत सिद्ध योग। अमृत सिद्ध योग एक ऐसा योग होता है जिसमें इसके नाम से ही समझ में आता है कि इस दिन जो है जो ये योग है, इस योग में अगर आप काम करेंगे तो उस काम में आपको सफलता प्राप्त होगी, सिद्धि ही प्राप्त होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस योग में एक आता है अनिष्ट अमृत सिद्ध योग। तो जरूरी नहीं है कि जिस दिन ये अमृत सिद्ध योग बन रहा हो उस दिन अगर आप काम करेंगे तो उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। हो सकता है उस दिन जो है अमृत सिद्ध योग तो हो ही हो, लेकिन साथ ही साथ यही अमृत सिद्ध योग जो है अनिष्ट अमृत सिद्ध योग में भी बदल जाता है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या होता है? अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो इन योगों के बारे में ज़रूर देखिए, इनके बारे में जानकारी अवश्य हासिल कीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो अमृत सिद्ध योग में आप किस किस प्रकार के काम कर सकते हैं, अमृत सिद्ध योग होता क्या है, अमृत सिद्ध योग बनता कैसे है और इसी योग में अनिष्ट अमृत सिद्धि योग का निर्माण भी कैसे होता है और इन योगों में आप कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आप करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। तो व्हाइट बोर्ड में अगर आप देख रहे हैं तो अमृत सिद्ध और अनिष्ट अमृत सिद्ध योग के बारे में बताया है। जब भी आप किसी भी प्रकार का कोई कार्य करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इस कार्य में आपको सरलता से, सुगमता से आपको उस कार्य में सिद्धि प्राप्त हो जाए तो आपको शुभ योगों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अमृत सिद्ध योग में अगर आप कोई भी काम करते हैं तो इसमें जो फल प्राप्त होते हैं शास्त्रों के अनुसार अमृत के समान ही यह फल प्राप्त होते हैं। और उस दौरान जब भी आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको उस कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त हो जाती है और अनायास ही कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती हैं कि आपको सफलता के मार्ग में अगर कोई भी हडल्स आते हैं, अड़चने आती हैं तो वो धीरे धीरे जो है समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं और सफलता की गारंटी आपको प्राप्त हो जाती है। 2024 में भी अमृत सिद्ध योग बनने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष में अमृत सिद्ध योग को बहुत ही अधिक शुभ माना गया है। इस योग के दौरान बहुत सारे आप शुभ कार्य कर सकते हैं और उन शुभ कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हिंदू ज्योतिष के अनुसार अगर आप देखेंगे तो जो भी योग बनते हैं वे चंद्रमा की तिथियों और नक्षत्रों के योग से मिलकर के ही इन योगों का निर्माण होता है। तो जब चंद्रमा और जो तिथियां होती हैं और साथ में जो नक्षत्र होते हैं, जब विशेष तिथि में चंद्रमा, नक्षत्र और तिथि, इन विशेष चीज़ों का जब आपस में योग होता है और ख़ासकर दिन भी अगर इसमें जुड़ जाते हैं तब जा कर के इन विशेष योग से बनने वाले योग को ही हम लोग अमृत सिद्धि योग के नाम से जानते हैं। और इस दौरान आप
जो भी कार्य करना चाहते हैं, तो कार्य कौन कौन से हैं मैं वीडियो में बताऊंगी, तो आपको उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। वैसे तो अगर देखा जाए तो शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्ध योग की जो कुल मिलाकर के जो अवधि होती है वो 6 घंटे से लेकर के 12 घंटे के बीच के योग की अवधि रहती है, और यह योग पूरे वर्ष बनते रहते हैं। और अमृत सिद्ध योग के दौरान आप जो जो कार्य कर सकते हैं उनमें से सबसे पहले है, आप अगर किसी प्रकार का कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ ये जरूर कहूँगी कि आप आंख बंद करके कोई भी व्यवसाय करना शुरू मत कीजिए। अपने कुंडली को जरूर देखिए, क्या जो भी व्यवसाय आप करने वाले हैं उस व्यवसाय के योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर कुंडली में वो योग ही नहीं है, सोचिए व्यापार का योग ही नहीं है और फिर आप व्यवसाय शुरू कर देंगे। आप कोई भी मुहूर्त में व्यवसाय अच्छा से अच्छा मुहूर्त निकाल लीजिए, लेकिन जब कुंडली में व्यापार का योग नहीं है तो वो मुहूर्त भी कुछ भी काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि ईश्वर ने वो चीज़ आपके लिए लिखी ही नहीं है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी आप कोई भी काम करना चाहते हैं कुंडली को ज़रूर दिखवाइए। जिस भी ज्योतिषी के ऊपर आपको भरोसा है उनसे आप कंसल्ट करिए और फिर उस कुंडली के अनुसार ही आप अपना जो भी व्यवसाय है उसका चयन करिए। तो अगर आप व्यापार करना चाहते हैं अमृत सिद्ध योग में कर सकते हैं। किसी के साथ कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं तब भी ये योग बहुत अच्छा होता है। अगर आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं व्यवसाय के लिए, ये दिन बहुत अच्छा है। अगर आप कानूनी मामलों को लेकर के कोई पैरवी करना चाहते हैं, किसी ने आपके ऊपर जो है कोई केस डाल दिया है या कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है और आप चाहते हैं कि उस काम में आपको कोई एक्शन लेना चाहते हैं, तब भी आप जो है उस काम को आराम से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं, आप कोई रिटेल स्टोर खोलना चाहते हैं, तब भी यह दिन बहुत अच्छा रहता है। इस दौरान अगर आप किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के अगर आप विदेश भी जाना चाहते हैं, तो मैं तो कहूँगी अगर आपको विदेश जाने का मौका मिल रहा है तो आप अपने टिकट्स की बुकिंग भी अमृत सिद्ध योग में जरूर करके देखिए। आपको जो विदेश जाने का जो मौका है ये तो मिल ही गया है, लेकिन अगर शुभ समय में अगर आप यात्रा शुरू करेंगे तो आपके लिए लाभदायक होगी। और ख़ासकर एक चीज़ मैं और ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप विदेश अगर जाते हैं तो आंखें बंद करके कभी भी टिकट बुक मत करिए। यात्रा के लिए बहुत सारे शुभ योग बनते हैं। आपकी कुंडली आपकी राशि क्या कहती है उसके अनुसार कौन सा योग बन रहा है, फिर आप उस योग के अनुसार ही आप जो है यात्रा अवश्य करिए। वही अगर आप अमृत सिद्ध योग के दौरान गृह प्रवेश करना चाहते हैं, गृह निर्माण का कार्य करना चाहते हैं, तब भी यह योग और ये जो दिन है यह आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही साथ इस योग में जो भी कार्य आप करते हैं उन कार्यों में आपको सफलता जरूर प्राप्त होने वाली है। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, इस दिन जाइए जिस दिन अमृत सिद्ध योग पड़ रहा है, आपको इंटरव्यू में सफलता प्राप्त होगी। आप कोई वाहन खरीदारी करना चाहते हैं, कुछ बेचने के लिए सोच रहे हैं, ज़मीन इत्यादि बेचना चाहते हैं, ज़मीन इत्यादि खरीदना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य अगर करते हैं तो इस दिन अगर आप करेंगे तो आपको इनमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब सवाल आ जाता है कि आखिर ये जो अमृत सिद्ध योग है इसका निर्माण होता कैसे है और ये जो अमृत सिद्ध योग है बनता कब कब है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि विशेष योग, विशेष नक्षत्र और अगर वार भी अगर इसमें जुड़ जाता है तब जा कर के अमृत सिद्ध योग का निर्माण होता है। तो मैं जो है संडे से शुरू करूँगी कि इस दिन कौन सा संडे को कौन सा नक्षत्र हो तो आपको ये योग बनेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये है रविवार, अगर रविवार के दिन हस्त नक्षत्र होता है तो फिर सोमवार के दिन अगर मृगशिरा नक्षत्र है तो मैं आधा आधा लिख रही हूँ, मंगलवार के दिन अश्वनी नक्षत्र है तो बन रहा है तो उसके बाद अगर बुधवार का दिन है तो अनुराधा नक्षत्र है तो गुरुवार का अगर दिन है तो पुष्य अगर नक्षत्र आता है, शुक्रवार का दिन है तो शुक्रवार के दिन अगर रेवती नक्षत्र होता है और उसके बाद आ जाता है शनिवार का दिन, तो इस दिन अगर रोहिणी,
रोहिणी नक्षत्र आता है तभी जा कर के ये योग जो है अमृत सिद्ध योग कहलाता है। और इस योग में जैसे मैंने कहा है, आप कोई भी कार्य करेंगे, इन कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो ये तो मैंने आपको योग बता दिए। तो आपको ये अगर ये योग देखने हैं कि कब कब ये योग पढ़ रहे हैं, तो आपके पास कैलेंडर होना चाहिए और उसके अनुसार ही आप ये योग देख सकते हैं। या फिर इस योग की जितनी भी डेट्स हैं मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से इन योगों की जो भी हर महीने, जैसे मैंने कहा है, ये योग 2 से 3 बार अवश्य आता है। तो इन योग की जो डेट्स होंगी और जो वो आप नोट करके रख सकते हैं महीने के हिसाब से। और जब भी आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को जरूर आप देखिए। और ये पढ़ रहे हैं तो फिर आप इस योग के अनुसार आप वो काम कर सकते हैं। अब आ जाता है कि आखिर अनिष्ट अमृत सिद्ध योग होता क्या है। अब प्रश्न आता है कि आखिर ये अमृत सिद्ध योग अनिष्ट अमृत सिद्ध योग में बदल कब जाता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें जो मैंने आपको जानकारी दी है कि दिन और नक्षत्र जब ये मिलेंगे तो उसके हिसाब से ही ये अमृत सिद्ध योग का निर्माण होगा। लेकिन अनिष्ट अमृत सिद्ध योग के लिए विशेष कार्य कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप इन योगों में नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ कार्य जो कर सकते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रखिए। शास्त्रों में जैसे कहा गया है, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र आ जाता है तब इस दिन अमृत सिद्ध योग का निर्माण तो हो जाता है। लेकिन अगर आप पुष्य नक्षत्र के दिन, गुरुवार का दिन हो लेकिन पुष्य नक्षत्र हो और आप विवाह करने के लिए सोच रहे हैं, तब आपके लिए यही अमृत सिद्ध योग अनिष्ट अमृत सिद्ध योग कहलाता है। क्योंकि पुष्य नक्षत्र में विवाह हमेशा वर्जित माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर भेद लग गया और फिर आप यही योग अनिष्टकारी बन जाएगा। शनिवार के दिन, जैसे मैंने कहा है कि रोहिणी अगर नक्षत्र होता है तो रोहिणी नक्षत्र होने पर अगर आप बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं, प्रदेश जाने के लिए सोच रहे हैं, प्रवास करने के लिए सोच रहे हैं, तब भी आपको इस दिन यात्रा नहीं करनी है। जैसे मैंने कहा था कि आप जो है विदेश जाना चाहते हैं और आपको वीज़ा वगैरह लग गया है तो अमृत सिद्ध योग में टिकट बुक करके फिर आप जाइए। लेकिन याद रखिए शनिवार का दिन और रोहिणी नक्षत्र नहीं होना चाहिए। तब आप जो है बाकी सब दिनों की जो भी डेट्स निकलेंगी और उन डेट्स को भी आपको देखना होगा कि आपके नक्षत्र के अनुसार, तिथियों के अनुसार वो कितनी शुभ बैठ रही हैं, ये भी आपको कैलकुलेशन करनी होगी। तो शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र होने पर आप जो है यात्रा के लिए बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। अब मैंने कहा था कि मंगलवार के दिन अगर अश्विनी नक्षत्र पड़ रहा हो तब भी अमृत सिद्ध योग बनता है। लेकिन अगर आप गृह प्रवेश करने की सोच रहे हैं तो यह निषेध माना जाएगा, तब आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उसी के कारण जो है, क्योंकि ये जो दिन मैंने आपको बताए हैं अमृत सिद्ध योग बन गए हैं, लेकिन जो 3-4 कार्य मैंने आपको बताए हैं ये अत्यंत निंदनीय माने जाते हैं, निंदक माने जाते हैं। ये जो मैंने कार्य आपको बताए, इन कार्यों को इन योगों में अगर आप करेंगे आपको कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। ऊपर अनिष्टता आपको प्राप्त होती जाएगी, परेशानियां आपकी बढ़ती जाएंगी। इसी प्रकार से अब मैं आपको बता रही हूँ तिथि, अगर ये वाली तिथियां पड़ जाती हैं तब भी आपको इन तिथियों के अनुसार इन योगों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर रविवार का दिन है, जैसे मैंने कहा था रविवार का दिन है और उसमें मैं डेट डाल दे रही हूँ, पंचमी तिथि अगर आ रही है तब यह आपके लिए रविवार का दिन हस्त नक्षत्र है चलेगा। लेकिन अगर उसमें 5वीं तिथि आ गई है, यह हस्त नक्षत्र वाला जो अमृत सिद्ध योग है ये अनिष्ट अमृत सिद्ध योग बन जाएगा। उसके बाद आ जाता है कि अगर जो है सोमवार का दिन है, मृगशिरा नक्षत्र है, लेकिन अगर यहाँ पर 6ठी तिथि आ जाती है, अब यहाँ तिथियों का ध्यान रखिए, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, दोनों तिथियाँ मान्य रहेंगी। तो 6ठी तिथि आएगी तब भी आप इस योग में कोई भी कार्य शुरू ना करें। उसके बाद अगर जैसे मैंने बताया था मंगलवार का दिन, मंगलवार के दिन अगर जो है 7वीं तिथि आती है तब भी आपको ये कोई भी कार्य किसी भी प्रकार का नहीं करना है। बुधवार का अगर दिन है तो 8वीं तिथि अगर आएगी तब आपको काम नहीं करना है। उसके बाद गुरुवार में 9वीं तिथि जो है तब भी आपको कोई भी काम नहीं करना है। शुक्रवार को आपको 10वीं तिथि आ जाएगी और शनिवार के दिन जो है एकादशी पड़ेगी। तो अगर ये जो तिथियां मैंने आपको बताई हैं
अमृत सिद्ध योग बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर ये तिथियां बन जाएंगी तो ये अमृत सिद्ध योग होते हुए भी यह दिन आपके लिए त्याज्य हो जाएगा। इस दिन आप कोई भी काम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल जैसे मैं देख चुकी हूँ कि रविवार को हस्त नक्षत्र होने पर सभी कार्यों के लिए यह दिन जो है बहुत शुभ माना जाता है, अमृत सिद्ध योग बनता है और आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन पंचमी तिथि आने के कारण ये आपके लिए अनिष्ट अमृत सिद्धि योग बन जाएगा। तो आशा करती हूँ कि जो मैंने जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी और साथ ही साथ इस जो अमृत सिद्धि जो योग है, इन सारी डिटेल जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अनिष्ट अमृत सिद्धि योग की कैलकुलेशन आपको खुद करनी होगी। तिथियां मैं सिर्फ अमृत सिद्ध योग की जितनी भी कैलकुलेशन है और कौन कौन से महीने में कितने अमृत सिद्ध योग पढ़ रहे हैं उन सब की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। लेकिन अनिष्ट अमृत सिद्ध योग कब बन रहा है इसकी जो कैलकुलेशन है आपको स्वयं करनी पड़ेगी। जो भी वो डेट्स वहाँ पे मैंने दी हुई होंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें सिर्फ तिथियों का मिलान कर लीजिए कि अगर रविवार के दिन पंचमी, सोमवार को दिन छठी तिथि, उसी तरह से शनिवार के दिन 11वीं तिथि वगैरह और ये नक्षत्र अगर आ रहे हैं तो वो तिथियों को सिर्फ आप उसमें जोड़ लीजिए। अगर वो तिथियां नहीं पड़ रही हैं तो आप जो कार्य करना चाहते हैं तो आप उन कार्यों को कर सकते हैं। तो सिर्फ मैं अमृत सिद्ध योग के जितने भी 1 साल के डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।